हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी प्यारे भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे भाइयों, आपके पास कैलेंडर फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसको आपने देखा है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गई है चीजें। मैं ऐसी आशा करता हूं क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तभी तो आपको चीजें समझ में आएगी। और मैं आपके लिए अब सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूं जिसमें क्या उससे भी अच्छे अच्छे लॉजिक हैं जो कि अपने को सीखने के लिए मिलेंगे। मैंने उसको इसलिए बनाया था फर्स्ट पार्ट को कि इसमें आपको बेसिक नॉलेज दे सकूं और उसके साथ आपको ऑड डे कैलकुलेट करना सिखा सकूं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जिस भाई को ऑड डे कैलकुलेट करना आ गया उसको मान लो कि 50% कैलेंडर समझ में आ गया, और मैं गारंटी लेता हूं कि 200% की गारंटी लेता हूं कि मैं उसको कैलेंडर सिखा दूंगा और आज के बाद उसके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में अपन बहुत सारी लॉजिकल चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे भाइयों, अगर आपको कैलेंडर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप हमसे जुड़ जाएं। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो दूंगा लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे दूंगा जो कि आपके बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और जैसे ही बेसिक चीजें फिनिश हो जाएंगी देन मैं यहाँ पे आपके लिए एसएससी के मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सबको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पे मैं ले आता रहूंगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए जो कि क्या है, कोरोना काल में घर पे बैठे हैं, उनके पास कोई सोर्सेस नहीं है पढ़ने के लिए। मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है? तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपने कैलेंडर का सेकंड पार्ट क्या है प्यारे भाइयों? कैलेंडर पार्ट सेकंड। प्यारे भाइयों, लास्ट में मैंने आपको सिखाया था, लास्ट वाले लेक्चर में जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई भी मंथ कब रिपीट करता है। सिंपल ईयर में भी बताया था और लीप ईयर में बताया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि ईयर कब रिपीट करते हैं। क्या ईयर कब रिपीट करते हैं? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? रिपीटेशन ऑफ ईयर। कोई साल कब रिपीट करता है, कैसे अपन चेक करें? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, 2017। अब मुझे पता करना है कि 2017 कब रिपीट करेगा। कब रिपीट करेगा इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लो। रिपीट करने का मतलब इसके हर महीने की जो डेट है, इसके हर महीने की जो डेट है उस दिन जो भी दिन आ रहा है वो ऐसा कौन सा साल होगा जिसके हर महीने की डेट के दिन के क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ ईयर। क्लियर है? तो मुझे पता करना है कि ये साल कब रिपीट करेगा। तो कभी भी किसी भी साल को रिपीट कब करेगा ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं प्यारे भाइयों? 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और अगर अपन किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी आता है, और रिमाइंडर आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो पॉसिबिलिटी क्या होती है? या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, इट मीन कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या तो फिर 1 रिमाइंडर आ सकता है जब 4 से डिवाइड करें, या तो फिर 2 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। ये 4 रिमाइंडर पॉसिबल है जब अपन किसी नंबर को क्या करें, 4 से डिवाइड करें। क्लियर है? अगर 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, तो ये साल कब रिपीट करेगा? आफ्टर 28 ईयर। और रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो ये कब रिपीट करेगा? आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है? रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये कब रिपीट करेगा? आफ्टर 11 ईयर्स। कब? आफ्टर 11। 2 और 3 के केस में ये 11 ईयर बाद रिपीट करेगा, 0 के केस में 28 ईयर बाद, और 1 के केस में 6 ईयर बाद रिपीट करेगा प्यारे भाई। क्लियर है? अब अपने पास एक क्वेश्चन है, 2017 को अपने को चेक करना है कि ये कब रिपीट करेगा। तो मैं 2017 को क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा। 4 5 जा 20। क्लियर है? ये कैंसिल आउट होगा, 1 को नीचे लूंगा तो 4 0 जा 0, फिर क्या आया? 1 आ गया। 7 को नीचे लूंगा तो 4 4 जा कितना? 16। क्लियर है प्यारे भाइयों? तो 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, और 1 रिमाइंडर आ रहा है तो कब रिपीट करेगा? 6 ईयर बाद। तो मैं क्या करूंगा? 2017 में क्या ऐड कर दूंगा? 6 ऐड कर दूंगा, तो रिजल्ट विल बी 2023। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2003। इसका मतलब है जो 2017 है ये कब रिपीट करेगा? 2013 में, 23 में क्या करेगा? रिपीट करेगा। आप चाहो तो कैलेंडर को चेक कर लेना, क्योंकि अब अपन क्या करने हैं,
रियल वैल्यू पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? रियल वैल्यू पे। तो आप कंफ्यूज भी मत होना, क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए भी अपन किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और रिपीटेशन ऑफ ईयर को चेक करने के लिए भी अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है प्यारे भाइयों? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब आपको कभी भी किसी भी ईयर को दे दे कि भाई कब रिपीट करेगा, चेक करके बताओ, तो आपको करना है क्या है? 4 से डिवाइड करना है। और ये जो रिमाइंडर के कंडीशंस हैं, जो 4 रिमाइंडर्स आ रहे हैं, इनकी जो कंडीशन है आपको अपने माइंड में सेट रखनी है। जैसे जो भी रिमाइंडर आता है उसकी जो कंडीशन है उतना ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा वो ईयर कब रिपीट करेगा। क्लियर है प्यारे भाइयों? तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्यारे भाइयों, जब मैंने ईयर की बात करी थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सिंपल ईयर होते हैं और लीप ईयर होते हैं। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? सेंचुरी की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? सेंचुरी की। और सेंचुरी की मैं बात करूं तो कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स। जैसे मैंने ईयर में देखा था तो मैंने कहा था ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो उसे एक साल कहते हैं। उसी तरीके से ऐसा साल जो 100 साल का मतलब कॉम्बो हो, उसको अपन क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी। और ईयर में अपन ने सिंपल ईयर की बात करी थी, लीप ईयर की बात करी थी, तो सिमिलरली सेंचुरी में भी अपन क्या करेंगे? सिंपल ईयर की बात करेंगे और लीप ईयर की बात करेंगे। बिफोर टॉकिंग अबाउट द सिंपल सेंचुरी एंड लीप सेंचुरी, ठीक है, सिंपल सेंचुरी और लीप सेंचुरी के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी सेंचुरी, क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी सेंचुरी जो डबल जीरो से एंडेड हो। क्या हो? डेफिनेटली डबल जीरो से एंडेड होगी। और अगर वो डबल जीरो से एंडेड है, अपन क्या करेंगे? उसको 400 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से डिविजिबल है, इट मींस दैट सेंचुरी इज कंसीडर्ड एज अ लीप ईयर। उस सेंचुरी को अपन लीप ईयर कहेंगे। अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है, वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं कहलाएगी प्यारे भाई। क्लियर है क्या? चलिए अब अपन बात करते हैं सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी को अपन ने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला क्या लिखा? सिंपल सेंचुरी, सिंपल सेंचुरी। और सेकंड वन क्या है प्यारे भाइयों? लीप सेंचुरी। क्या है? लीप सेंचुरी। अब सिंपल सेंचुरी की बात करें, 100 साल, यहां पे भी अपन क्या लेते हैं? 100 साल, क्योंकि सेंचुरी है। 100 साल की बात करें सिंपली। अब सिंपल सेंचुरी में बात करें बेटा तो किसकी बात करेंगे? सिंपल ईयर की, सिंपल ईयर। और सेकंड बात करेंगे अपन किसकी? लीप ईयर। सेकंड अपन किसकी बात कर रहे हैं? लीप ईयर। सिमिलरली अगर लीप सेंचुरी की अपन बात कर रहे हैं तो अपन पहला क्या लिखेंगे? सिंपल सिंपल ईयर। और सेकंड वन क्या? लीप ईयर। क्लियर? अब यहां पे अपन 400 कर लेते हैं क्योंकि 100 देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है। क्लियर है? अब ये एक चीज बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि 100 साल में कितने सिंपल ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको बताया गया है कि हर चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो आप क्या करोगे? सिंपली 100 में 4 से डिवाइड करोगे, जैसा कि सभी लोग करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे और आपका क्वेश्चन जाएगा 25। कितना जाएगा? 25। और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आप कहोगे 25 साल क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। तो आप बिल्कुल सही हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बताया गया कि हर चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सेंचुरी मैंने आपको बताया था कि ऐसा साल जो डबल जीरो से क्या हो? एंडेड हो। मैंने कहा था सेंचुरी, सेंचुरी इट मींस डबल जीरो से एंडेड होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा साल जो डबल जीरो से एंडेड हो, अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस वो क्या है? सिंपल ईयर है। वो क्या है? सिंपल ईयर। तो जो 100वां साल है भाइयों, ये जो 100वां साल है, ये क्या है? 400 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये क्या होगा? सिंपल ईयर होगा। तो अपन को बेसिकली किसकी कैलकुलेशन करनी है? 99 ईयर में चेक करना है कि कितने लीप ईयर होंगे। 100वां साल तो सिंपल ईयर डिक्लेयर हो गया क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है। तो अब अपन को कैलकुलेशन जो करनी है वो किस में करनी है? 99 में करनी है। अब 99 में अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 4 2 जा 8, कितना आया? 1 9, 4 4 जा कितना? 16, 3 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर से अपने को मतलब नहीं, अपने को क्वेश्चन से मतलब है। तो अपने को क्या मिल रहा है? 24 लीप ईयर मिल रहे हैं। किसमें? 100 साल में 24 तो क्या है? लीप ईयर है। और कितने हो जाएंगे? 76 क्या हो जाएंगे? सिंपल ईयर हो जाएंगे। क्लियर है भाइयों? लेकिन अगर मैं 400 साल की बात करूं, 400 साल की बात करूं, ध्यान रखना ये 400 साल की बात मैं कहां से कर रहा हूं? 301 से लेके 400, मतलब 100 साल की ही बेसिकली बात कर रहा हूं। लेकिन ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 301 से लेके 400 तक हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो 100वां साल था इसको क्या कंसीडर करना था?
लीप ईयर कंसीडर करना था, इसलिए मैंने इसको 400 लिखा है, जो कि 400 से डिविजिबल रहेगा तभी वो लीप ईयर कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं प्यारे भाइयों, तो मैं लिखूंगा 75 ईयर क्या होते हैं, सिंपल ईयर, और 25 ऐसे ईयर होते हैं जो कि क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। क्लियर है प्यारे भाई? ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं एक सिंपल ईयर की बात करूं, किसकी बात करूं, सिंपल ईयर की, तो मैंने कहा था सिंपल ईयर में 52 वीक होते हैं एंड 1 ऑड डे होता है। कितना ऑड डे होता है प्यारे भाइयों, 1 ऑड डे। तो 76 सिंपल ईयर की बात करूं तो एक साल में एक ऑड डे, तो 76 साल में कितने ऑड डे होंगे, 76 कितने हो जाएंगे, क्लियर है। और जब मैंने लीप ईयर की बात करी थी तो आपसे कहा था कि एक लीप ईयर में 52 वीक एंड 2 ऑड डेज होते हैं, एक साल में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 48। कितने होंगे, 48। क्लियर है प्यारे भाइयों? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट में कितना मिलेगा, 124। क्या मिल जाएगा, 124 डेज। और 124 डेज में अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करने बैठूं प्यारे भाइयों, तो मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, तो क्या जाएगा, 7 1 जा 7, कितना मिलेगा, 5, 4 को नीचे लिया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो ऑड डे कितना आ गया, 5। मतलब कहने का मतलब है, अगर 100 साल की बात करूं मैं, किसी भी 100 साल की बात करूं, तो उसमें ऑड डेज की क्वांटिटी कितनी होती है, 5 होती है। क्या होती है, 5। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सवा साल हो लीप ईयर नहीं होना चाहिए। क्या, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर सवा साल लीप ईयर हो, जैसे मैंने 400 को लीप ईयर कंसीडर किया, 400 हो, तो यहां पे देखो एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे, तो 75 में कितना हो जाएगा, 75 ऑड डेज, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 25 में कितना हो जाएगा, 50 ऑड डेज। और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा प्यारे भाइयों, 125। और 125 को अगर मैं 7 से डिवाइड करने जाऊंगा तो देखो 7 1 जा 7, कितना बचा, 5, यहां पे भी कितना बचा, 5। अब 7 7 जा 49, कितना बच जाएगा, 6। इट मीन्स ध्यान रखना कि अगर 100वां साल लीप ईयर है तो ऑड डेज की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑड डेज की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6। अगर 100वां साल सिंपल ईयर है तो ऑड डेज की क्वांटिटीज कितनी होगी, 5 होगी, जैसा कि अपन ने यहां पे कैलकुलेट किया है। और अगर 100वां साल क्या है, लीप ईयर है, तो ऑड डेज की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6। 100वां साल लीप ईयर होने का मतलब क्या, कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, सपोज दैट एक साल से लेके मैं 100 साल तक की बात कर रहा हूं। कितने साल तक की, 100 साल तक की बात कर रहा हूं, तो मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूं कितने ऑड डे, 5 ऑड डेज लिख सकता हूं प्यारे भाई, लिख सकता हूं क्या। सिमिलरली 101 से लेके अगर मैं 200 तक की बात करूं तो मैं इसमें भी लिख सकता हूं कितने ऑड डेज, 5 ऑड डेज। क्लियर है? क्योंकि 200 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 400। 201 से लेके अगर मैं 300 तक की बात करूं तो इस केस में भी मैं लिख सकता हूं 5 ऑड डेज। क्या लिख सकता हूं, 5 ऑड डेज। और सिमिलरली 301 से लेके अगर मैं 400 की बात करूंगा तो यहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6 ऑड डेज। क्यों, क्योंकि ये जो 400 है प्यारे भाइयों, ये 400 से डिविजिबल है। That's why this will considered as a leap year। अगर इसको लीप ईयर कंसीडर करेंगे तो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लीप ईयर होगा तो 25 लीप ईयर और 75 सिंपल ईयर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, सबका ऑड डे निकाल के कंबाइन करके डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 ऑड डेज मिलेगा। क्लियर है प्यारे भाइयों? अब मैं सिमिलरली 401 से लेके अगर 500 तक की बात करता हूं तो यहाँ पे ऑड डे कितना हो जाएगा, 5 ऑड डेज हो जाएंगे। क्लियर है? और 501 से लेके 600 तक की मैं बात करूं तो यहां पे भी ऑड डे कितने हो जाएंगे, 5 ऑड डेज हो जाएंगे। क्लियर है? और 601 से लेके 700 तक की बात करूं तो यहां पे भी ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 5 ऑड डेज। क्योंकि ये जो 100वां साल है देख रहे हो आप ना, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। और 701 से लेके 800 तक की बात करूं प्यारे भाइयों तो यहां पे जो ऑड डेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 ऑड डेज हो जाएंगे। कितने ऑड डेज हो जाएंगे प्यारे भाइयों, 6 ऑड डेज। अब मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा 1 से लेके 100 साल, तो बिल्कुल मैं 100 साल की ही बात कर रहा हूं।
क्लियर है। लेकिन जब मैं 101 से लेके 200 तक की बात कर रहा हूं तब भी मैं 100 साल की ही बात कर रहा हूं। अभी मैंने 1 से लेके 200 तक की बात नहीं करी है, मैंने 101 से लेके 200 तक की बात करी, मतलब 101 से लेके 200 के बीच में 100 साल ही आता है। क्लियर है, 100 साल की ही बात कर रहा हूं और 100 साल की बात करूंगा तो इसमें भी ऑड डे कितना आएगा 5, क्योंकि मुझे पता है कि 200वां साल जो है वो क्या है सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं, क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं 400 से अगर कोई सेंचुरी डिविजिबल है दैट मींस वो लीप ईयर होगी, अदरवाइज वो सिंपल ईयर होगी। यहां पे मैं 300 साल की बात करूं तो ये भी नहीं डिविजिबल है, तो ये भी सिंपल। तो जितने सिंपल सेंचुरी हैं सब में कितने ऑड डे 5 ऑड डे, और जो लीप सेंचुरी उसमें कितने ऑड डे 6 ऑड डे। लेकिन अब मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 से लेके 100 तक की बात करूंगा तो ये जो 5 ऑड डे है ये क्या रहेगा, ऐसे ही सेम रहेगा। क्लियर है, 1 से लेके कहां तक की बात कर रहा हूं 5, 1 से लेके 100 साल ईयर की बात कर रहा हूं तो ये 5 ऑड डे क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं 1 से लेके 200 साल की बात कर रहा हूं, कहां से 1 से लेके 200 ईयर तक की बात कर रहा हूं, तो ये ऑड डे अब क्या हो जाएगा 5 + 5 कितने ऑड डे हो जाएंगे 10 ऑड डेज हो जाएंगे। कितने ऑड डेज हो जाएंगे 10 ऑड डेज, और 10 डेज में कितने, एक वीक बन जाता है प्यारे भाई। 10 डेज में एक वीक बन जाता है तो कितने ऑड डे बनेंगे 3 ऑड डेज बनेंगे। कहां से लेके 1 से लेके 200 साल तक की बात कर रहा हूं तो कितने ऑड डेज 3 ऑड डेज। क्लियर है प्यारे भाइयों। और अब मैं 1 से लेके 300 साल तक की बात करूंगा, इट मीन 100 साल की बात नहीं कर रहा, अब मैं 300 साल की बात कर रहा हूं। 300 साल का ऑड डे निकाल रहा हूं और 300 साल का ऑड डे निकालूंगा तो 5 + 5 + 5 कितना 15, तो 15 डेज में 2 वीक बन जाएंगे, 7 × 2 = 14, 2 वीक बन जाएंगे तो ऑड डे कितना बचेगा 1 ऑड डेज। कितना बचेगा 1 ऑड डेज। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा 1 से लेके 400 मतलब 400 साल की बात करूंगा, और 400 साल की बात करूंगा तो इन ऑड डेज को ऐड करूंगा। जब मैं 15 + 6 करूंगा बेटा कितना आएगा 21 ईयर, और 21 ईयर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 0, तो ऑड डे कितना हो जाएगा 0 ऑड डे। इट मींस अब मैं क्या कर रहा हूं, इट मींस अगर मैं लीप सेंचुरी की बात करूंगा प्यारे भाइयों तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे 0 ऑड डे। क्लियर है। सिमिलरली अब मैं क्या कर रहा हूं 1 से लेके 500 की बात करूंगा तो 21 + 5 ऐड करूंगा तो कितना 26, तो ऑड डे कितना हो जाएगा 5 ऑड डेज। क्लियर है प्यारे भाइयों। सिमिलरली 1 से लेके अगर मैं 600 की बात करूंगा तो 26 + 5 ऐड करूंगा तो 31 हो जाएगा। 31 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 4 = 28 और रिमाइंडर विल बी 3, तो ऑड डे कितना हो जाएगा 3 ऑड डेज हो जाएगा। क्लियर है। और 1 से लेके 700 की बात करूंगा तो 31 + 5 करूंगा तो 36, 7 × 5 = 35, तो ऑड डे क्या हो गया 1 ऑड डेज। क्लियर है। और सिमिलरली 1 से लेके अगर 800 की बात करूंगा तो अभी अपने पास कितना आ चुका था 36 आ चुका। 36 + 5 करूंगा तो कितना, सॉरी 36 + 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 42, और 42 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 0, तो ऑड डे क्या हो जाएंगे 0 ऑड डे। क्लियर है प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा है। क्लियर है। देख रहे हो आप क्या मिल रहा है आपको, ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है। कौन सी 5 3 1 0 की सीक्वेंस रिपीट हो रही है। फिर यहां पे भी 5 3 1 0 की सीक्वेंस, जैसे यहां पे रिपीट कौन सी सीक्वेंस हो रही थी 5 5 6, यहां पे भी क्या हो रहा था 5 5 6। क्लियर है। उसी तरीके से यहां पे अपन देख रहे हैं कि किसकी सीक्वेंस रिपीट हो रही है 5 की सीक्वेंस रिपीट हो रही है। किसकी 5 3 1 0 5 3 1 0। ये सीक्वेंस हमेशा रिपीट करेगी। आप किसी भी लीप ईयर की किसी भी तरीके से ऑड डे कैलकुलेट करना, ये मेरी गारंटी है कि इस सीक्वेंस के अलावा कोई भी ऑड डे नहीं आएगा, कोई भी ऑड डे नहीं आएगा। या तो 5 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0। यही 4 ऑड डेज आ सकते हैं किसमें सेंचुरीज में, और कोई भी ऑड डेज नहीं आएगा। तो अब ये जो 5 3 1 0 है इसको अपन किस तरीके से समझे। सपोज करो प्यारे भाइयों मुझे किसका ऑड डे निकालना है 2018 का ऑड डे निकालना है। तो अब मैं क्या ढूंढूंगा कि इसके आसपास लीप सेंचुरी कौन सी है। लीप सेंचुरी कौन होगी जो कि 400 से डिविजिबल होगी। तो 2000 किसकी बात करें 2018 की बात करें। 2018 की अगर अपन बात करें तो ये क्या, सॉरी ये सेंचुरी नहीं है, ये क्या है प्यारे भाइयों लीप ईयर, ये ईयर है। अगर मैं सेंचुरी की बात करूं सपोज करो 1900 की बात कर रहा हूं,
ये एक सेंचुरी है क्योंकि डबल जीरो से 100 है। अब 1900 की बात करो तो मैं इसके आसपास ढूंढूंगा कौन सी लीप सेंचुरी। एक तो देखो इसके बाद ही क्या है 2000 जो है लीप सेंचुरी है, और एक तो इससे ऊपर क्या है 1600 लीप सेंचुरी है। 1600 के बाद 1700 आता है और इसके बाद 1800 आता है। क्लियर? अगर मैं लीप सेंचुरी की बात करूंगा तो ऑड डे कितना 0, देन इसके बाद कितना आएगा 5, देन इसके बाद कितना आएगा 3, देन इसके बाद कितना आएगा 1। क्लियर है? और अगर मैं इसके नीचे बात करूं तो इसके नीचे 0 है, तो इसके बाद क्या आएगा 5310। क्यों? क्योंकि 5310 का कॉन्सेप्ट आ चुका है। मुझे निकालना किसका था 1900 सेंचुरी का निकालना था। इसके नीचे जो है लीप सेंचुरी है, तो जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा डेफिनेटली 1। देखो यही सीक्वेंस तो अपने को फॉलो करनी है। 5310 जीरो आ गया, फिर क्या स्टार्ट होगा 5310। अगर मुझे यहाँ पे किसकी निकालना हो 2100 सेंचुरी का ऑड डे निकालना हो तो ये 0 है, 0 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन ये 0 है, इसके ऊपर जाना है तो क्या आएगा 135। क्या आएगा 135। एक और मैं आपको निकाल के बताता हूं। सपोज दैट मुझे 1400 सेंचुरी का क्या निकालना है ऑड डेज निकालना है। मैं ढूंढूंगा इसके आसपास कौन सी सेंचुरी है जो लीप ईयर। तो मुझे दिख रही है कि एक तो 1200 सेंचुरी है जो लीप ईयर, तो यहाँ पे ऑड डे कितना 0, तो ऑड डे तो 1300 सेंचुरी में ऑड डे कितना हो जाएगा 5, तो 14 में कितना होगा 3। और दूसरा तो मुझे दिख रहा है इसके नीचे एक सेंचुरी है जो कि क्या है 1600 सेंचुरी क्या है लीप सेंचुरी है, और 1600 सेंचुरी में क्या ऑड डे होंगे 0। तो इसके ऊपर जाना है मुझे, ऊपर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1500 सेंचुरी में 1, तो 0135, या फिर 0 के बाद 5310। समझ रहे हो ना आप? नीचे से ऊपर जा रहे हो, किसी लीप सेंचुरी के ऊपर जा रहे हो तो 135 का सीक्वेंस फॉलो करना है, और 0 से नीचे आ रहे हो तो आपको 5310 का सीक्वेंस फॉलो करना, और कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है। जो मैंने पहले जो कैलकुलेशन बताई थी वो केवल और केवल आपको समझाने के लिए थी, वो रटाने के लिए नहीं थी। वो आपको उसको याद करके बैठो, हर क्वेश्चन में आप उसको कैलकुलेट करने बैठो। हर क्वेश्चन में केवल और केवल आपको 5310 की सीक्वेंस याद रखनी है। आपको ढूंढना है कि लीप सेंचुरी कौन है। लीप सेंचुरी के अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको 135 का सीक्वेंस फॉलो करना है, और लीप सेंचुरी के अगर नीचे आप आओगे तो 5310 का सीक्वेंस फॉलो करना है। बस इतना सा करना है, यहीं से आपकी सेंचुरी ऑड डे आएंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके जब बताऊंगा तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपके। क्लियर है प्यारे भाइयों? अब अगर अपन ने सेंचुरी सीख लिया तो अब अपन आते हैं अपने रियल फॉर्मूला पे। अपना फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 7। अब मैं यहां पे अगर a की बात करूं तो ये आपका क्या है कंप्लीट ईयर। क्या है कंप्लीट ईयर। और अगर मैं बी की बात करूं तो मैं लिखूंगा यहां पे लीप ईयर इन कंप्लीट ईयर। लीप ईयर इन कंप्लीट ईयर कहने का मतलब है ये जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है इसमें कितने लीप ईयर है, जो भी ए की वैल्यू आएगी उसमें जितने लीप ईयर होंगे वो किसकी वैल्यू कहलाएगी बी की वैल्यू कहलाएगी। मैं बात करता हूं सी की, तो यहां पे अपन क्या लिखते हैं सेंचुरी ऑड डे। सेंचुरी ऑड डेज, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया है। बात करते हैं डी की, तो डी क्या होगा ऑड डेज होगा। क्लियर? अब प्यारे भाइयों एक चीज मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान समझना। अभी जो पहले लेक्चर में पहले वाली क्लास में मैं आपको बताया था कि ऑड डेज निकाल के अपन डे निकालते हैं, ऑड डेज निकाल के अपन डेज निकालते हैं, तो यहां भी अपने को वही चीज करनी है, ऑड डेज ही फाइंड करना है। जितना बड़ा तामझाम अपन ने किया है वो सब किसके लिए किया है ऑड डेज के लिए किया। किसके लिए किया है ऑड डेज के लिए किया है। तो यहां पे भी अपन ऑड डेज निकालने वाले, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली 7 से डिवाइड कब करते हैं जब ऑड डेज कैलकुलेट करना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 के लिए रिमाइंडर के केस बताए थे, तो अब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 के लिए भी क्या होगा रिमाइंडर का केस होगा। ठीक है, लेकिन ये रिमाइंडर के केस आएंगे तो मैं इसके साथ साथ दिन भी बताऊंगा। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब अपना कैलेंडर फॉर्म हुआ था, क्या जब भी अपना कैलेंडर फॉर्म हुआ था तो कैलेंडर का जो पहली 1 जनवरी थी उसको क्या कंसीडर करके चल रहे थे मंडे लिया गया था। क्या लिया गया था मंडे लिया गया था। उसी बेस पे अपन ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी देखते हैं प्यारे भाइयों। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इस दिन कौन सा दिन होगा संडे होगा। क्या होगा संडे। और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा मंडे होगा। क्लियर है? और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा ट्यूसडे। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा वेडनेसडे। और रिमाइंडर 4 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा थर्सडे।
और अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो क्या होगा, फ्राइडे, और रिमाइंडर अगर 6 आएगा तो क्या होगा, सैटरडे। ठीक है, अब 6 के बाद रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 7 तो कभी भी आ ही नहीं सकता, 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इतने रिमाइंडर आ सकते हैं, और रिमाइंडर के हिसाब से भी अपने दिन का आंसर आएगा। क्या आएगा, दिन का आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है चीजें, कोई समस्या नहीं है, ये अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि अब अपन क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो अपने को इंपॉर्टेंट सीखना था वो केवल और केवल सेंचुरी सीखना था। क्या सीखना था, सेंचुरी का ऑर्डर सीखना था, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डेट ऑफ बर्थ सपोज करो ले लू, मैं कंसीडर कर लू 12 मई 1992। क्लियर है, अब इस दिन निकालना है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। और आप इसको अपने मोबाइल के कैलेंडर में भी देख सकते हो। और इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं इस साल की कोई डेट कैलकुलेट कर लेता हूं, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। सपोज दैट मैं किस डेट को निकालूं, 25 ऑफ अप्रैल 2021। पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं, देन इसको कैलकुलेट करूंगा, और यहीं पे अपने लेक्चर को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। मैं इस डेट को कैलकुलेट करूं तो मैं पहले जब ए की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मैं देखूंगा कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है। 21 सेंचुरी में कौन सा साल चल रहा है, 21वां साल चल रहा है। 21 सेंचुरी जो चल रही है उसमें कौन सा साल चल रहा है, 21वां साल चल रहा है। तो कितने साल बीत चुके हैं, 20 ईयर पास हो चुके हैं। कितने ईयर पास हो चुके हैं, 20 ईयर। मैं कह रखा ना ए की वैल्यू क्या है, इट मींस कंप्लीट ईयर। तो कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 20 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है, अब मुझे बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था ए की जो वैल्यू आएगी उसमें अपन देखेंगे कितने लीप ईयर हैं। तो किसी भी वैल्यू में लीप ईयर देखने के लिए अपन क्या करते हैं प्यारे भाइयों, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 5 है कितना, 20। क्लियर है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे भाइयों, 5 आ जाएगी। मैं बात करता हूं किसकी, सी की। तो आप देखो जो 21वीं सेंचुरी चल रही है उसके ऑड डेज तो अपन निकाल ही रहे हैं। इट मींस निकालना किसका, जो 20 सेंचुरी बीत चुकी है उन सेंचुरियों का क्या निकालना है, ऑड डे निकालना। तो अपन यहां पे देखेंगे बेटा क्या 2000 सेंचुरी चल रही है। कौन सी सेंचुरी चल रही है, 2000 सेंचुरी चल रही है। अब 2000 सेंचुरी को अपन क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे क्या लीप ईयर है। तो डेफिनेटली ये क्या है प्यारे भाइयों, लीप सेंचुरी है। क्या है, लीप सेंचुरी है। अगर 2000 लीप सेंचुरी है तो लीप सेंचुरी के लिए मैंने ऑड डे क्या बताया था, 0 बताया था। लीप सेंचुरी के लिए मैंने ऑड डे क्या बताया था, 0 बताया था। क्लियर है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मैं डी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, डी की। तो एक चीज देखो भाइयों, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 20 रखी। क्यों रखी, क्योंकि 20 साल बीत चुके थे। अब उन 20 साल का मुझे क्या निकालना था, ऑड डे निकालना था। 20 साल का ऑड डे मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं 20 के 20 साल को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, सिंपल ईयर। तो प्यारे भाइयों मैंने बताया था एक सिंपल ईयर में 52 वीक और 1 ऑड डेज होता है। तो मैंने सबको 20 के 20 साल को क्या कर लिया, सिंपल ईयर कंसीडर कर लिया। तो एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे, तो 20 सिंपल ईयर में कितने, 20 ऑड डे हो जाएंगे। क्लियर है, लेकिन मुझे पता है कि 20 के 20 साल सिंपल ईयर तो हो नहीं सकते, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। तो मैंने क्या किया, 20 को 4 से डिवाइड किया। मैंने ये चेक किया कि कितने लीप ईयर होते हैं, तो मुझे मिला क्या, 5 लीप ईयर आएंगे। तो प्यारे भाइयों हर साल का एक एक ऑड डे तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन 5 ऐसे साल हैं जिसमें 2-2 ऑड डे आएंगे। तो उनके एक एक ऑड डे अभी भी बच रहे थे। तो मैंने बी की वैल्यू कितनी रख ली, 5, क्योंकि 5 ही साल तो है जिसमें 2 ऑड डेज आएंगे, लेकिन एक एक ऑड डेज तो मैंने एक एक केस में ही कंसीडर कर लिया। अब एक एक जो बचे थे वो बी के केस में कंसीडर कर लिया। सेंचुरी ऑड डे मैंने निकाल लिया कितना, 0। अब डी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है कि जो 21वां साल चला, 21वें साल को अपन ने टच नहीं किया। 21वें साल में कितने महीने हो चुके हैं, अप्रैल का महीना चला, इट मींस 4 महीने हो चुके हैं। क्लियर है, तो अब 4 महीने हो चुके थे, जो 4 महीने की डेट है वो मुझे निकालनी है कि इस दिन कौन सा, इस मतलब इतने दिन का क्या ऑड डे होगा। तो मैं देखता हूं कि जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं प्यारे भाइयों, 31 डेज होते हैं, तो 3 ऑड डे। फरवरी की बात करूं तो मैं चेक करूंगा ये जो 2021 है ये सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। तो डेफिनेटली क्या है, सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर है तो फरवरी में ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बात करते हैं किसकी, मार्च की। तो मार्च में ऑड डे कितने हो जाएंगे, 3। अब अगली बात करेंगे किसकी, अप्रैल की। अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में कितने दिन जा रहे हैं, 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने ऑड डे आ जाएंगे, 4 ऑड डेज आएंगे। कितने आ जाएंगे, 4। अब मैं देख रहा हूं
4 और 3 को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा एक वीक बन गया, जहां वीक बन जाता है वो सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब मैं क्या करूंगा प्यारे भाइयों, अपना फॉर्मूला पुट करूंगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 7। अब a प्लस बी प्लस सी को मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास कितना मिल रहा है, 28। कितना मिल रहा है, 28, और 28 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 4 जा 28, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 4 जा 28, और रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, रिमाइंडर 0 है। और अगर रिमाइंडर 0 है तो मैंने क्या बताया था, 0 रिमाइंडर के लिए क्या आएगा, संडे आएगा प्यारे भाइयों। तो आप अपने कैलेंडर को ओपन करके देख लेना, 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा। क्लियर है, 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा। अब चलते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ की तरफ, उसको कैलकुलेट करके बताते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 91, क्योंकि 92वां साल चल रहा है, 91 साल पास हो चुके हैं। अब 91 में मैं देखूंगा कि कितने लीप ईयर, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, 4 2 जा 8, कितना बचा 1, 4 2 जा 8। क्लियर है, कितना बच गया 3। तो मुझे 3 से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब था, 22 से। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 22। क्लियर है, सी की बात करते हैं तो कौन सी सेंचुरी है प्यारे भाइयों, 1900 सेंचुरी। इसके जस्ट नीचे कौन सी सेंचुरी है, 2000 सेंचुरी, जो कि क्या है, लीप सेंचुरी। मैंने बताया था अगर 0 के ऊपर आप जाओगे तो क्या 135 का सीक्वेंस फॉलो करना है, और 0 के नीचे आओगे तो 53। तो 1900 सेंचुरी में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 1। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बात करते हैं डी की, तो कहां 12 मई तक जाना है। मैं अगर जनवरी की बात करूं, किसके लिए, 1992 के लिए। क्या 1992 जो क्या है, सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है, 92 को डिवाइड करो 4 से, 4 डेफिनेट 4 से डिविजिबल है, और अगर ये डिविजिबल है तो क्या कहलाएगा, लीप ईयर। जनवरी में कितने ऑड डे, 3। फरवरी की बात करूं तो कितने ऑड डे, 1। मार्च की बात करूं प्यारे भाइयों तो 3। अप्रैल की बात करूं तो कितने, 2। मई में मुझे कितने दिन जाना है, 12 दिन जाना है, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना ऑड डे मिल जाएगा, 5। देखो 5 और 2 कितना, 7, 3 प्लस 3 कितना, 6 प्लस 1 7। इट मींस डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। डी की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 4, 114 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर है प्यारे भाइयों, 114 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। और रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो इस दिन कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। कौन सा दिन होगा प्यारे भाइयों, ट्यूसडे। आप ये डेट अपने कैलेंडर में भी ओपन करके देख सकते हो, इस दिन कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे ही आएगा। क्लियर, तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। कैलेंडर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मेहनत करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और जी जान से अपने मेहनत करके सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।